নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। ৫৭তম রাজস্থান দিবস ৩০শে মার্চ ২০২৫। তার প্রাক্কালে রাজস্থান দপ্তরে তথ্য সম্প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তরে এই রাজস্থান দিবস উদযাপনের এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। সঙ্গে পেয়ে গেছি প্রসিদ্ধ রাজস্থানী ভাষাবিদ তথা রাজস্থান প্রচার বিবরণীর যিনি অধ্যক্ষ श्री रतनलाल शाह जी के कथा बोले नेबो तार साथे। रतनलाल जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है और न्यूज प्राइम का तरफ से राजस्थान दिवस का पूर्व सायन में आपका हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ये जो राजस्थान दिवस मनाने जा रहे हैं, इसमें राजस्थानी कल्चर और बंगाल का कल्चर, ये दोनों में कितना मेल मिलाओ और क्या क्या फर्क आपको नजर आ? देखिए, राजस्थानी और बंगाल की कल्चर, जितना इन दोनों का सामंजस्य है, हिंदुस्तान में कोई से भी ऐसे दो प्रांत नहीं है। आज दुनिया का एक सिंबल है विवेकानंद का साफा। जब उसको देखते हैं तो लोगों को पता चलता है कि हिंदुस्तान का वो साफा विवेकानंद को राजस्थान ने दिया। विवेकानंद नाम नहीं था। जब वो खेतड़ी गए तो खेतड़ी नरेश ने उनको विवेकानंद नाम दिया और ये साफा दिया, क्योंकि राजस्थान और बंगाल की संस्कृति इतनी करीब थी कि विवेकानंद ने ये व्रत लिया कि मैं राजस्थान जाकर के देखूंगा। ये तो हुआ सांस्कृतिक, और आपस का मेलजोल इतना था। एक दफा हमने प्रताप चंद्र जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उनको एक राजस्थान दिवस में बुलाया। वो कहने लगे, प्रताप हमारा नाम कहां से पड़ा? बंगाल में तो जितने भी कथानक हैं, आपके जितने भी नाटक हैं, वो राजस्थान की पृष्ठभूमि में ही है, चाहे वो अमर सिंह का हो, चाहे दुर्गादास का हो। और एक दफा हमने निहाररंजन राय को बुलाया था। हाँ, वो कहे, रतन जी, हम तो समझते थे कि बर्दवान के बाद राजस्थान चालू हो जाता है। तो राजस्थान और बंगाल की धरती का इतना आत्मसात है। और वो इधर से पूछे तो जयपुर का डिजाइनर बंगाली विद्याधर, तो बड़ा पुरातन इनका रिश्ता है। और इसीलिए जितने लोग यहाँ बंगाल में आए, राजस्थान को किसी प्रांत में नहीं गए, क्योंकि उनको ये अपना घर लगता है। ये लगता है कि हमको दूसरे घर में गए नहीं, तो इतना इनका। लेकिन रतनलाल जी, आप तो राजस्थानी भाषाविद है। आज का जनरेशन, क्योंकि देखा जाए तो बंगाल का जो भाषा है, बंगाली भाषा है या बंगाल का जो भाषा है, वो बहुत मीठा है और राजस्थानी भाषा भी बहुत मीठा है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, ये राजस्थानी भाषा के ओर इतना आकृष्ट नहीं होते हैं जितना कि ये लोग अंग्रेजी या कंप्यूटर वगैरह वगैरह, क्योंकि आज का दौर में यही सब ज्यादा चलता है। लेकिन यहाँ कहीं आपको नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत राजस्थानी भाषा भी थोड़ा पीछे जा रहा है? थोड़ा भी बहुत पीछे गया है, बहुत पीछे गया है। इसका कारण आपको पता है? पहले संविधान में 8वीं सूची नहीं थी, तो जब से संविधान बना उसमें कुछ भाषाओं को 8वीं सूची में रख दिया। तो जिनको 8वीं सूची में रख दिया, उन पर सरकारी खर्चा भी होता है, उन पर इंटरनेशनल एड भी आती है, राजस्थानी को रखा नहीं। तो इसलिए राजस्थान की 2 पीढ़ी ये सोचने लगी कि राजस्थानी में बोलना एक तरह का गंवारूपन है, पिछड़ापन है। अब वापस चेतना जागी है। क्यों? कि भाषा के बिना समाज की आइडेंटिटी नहीं है। आप राजस्थानी क्यों है? आप बंगाली क्यों है? आप बंगाली बोलते हैं, बंगाली है। तो भाषा तो किसी भी कम्युनिटी की आइडेंटिटी है। और अब मुझे कहते हुए हर्ष है कि नई जनरेशन में भी अब इस बात ने एक जमीन पकड़ी है कि भाषा किसी भी कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाला सुनहरा वक्त मिलेगा। एक भाषाविद होने का नाते आपको ये नहीं लगता है कि हर एक इंसान को अपना मातृभाषा सही तरीके से जानना, लिखना और बोलना चाहिए, ताकि वो अपना पुरखों के आइडेंटिटी और अपना भाषा का आइडेंटिटी एक्सपोज कर सके?
ये बहुत जरूरी है। आपने एकदम सही व्याख्या की है, ये जरूरी है। लेकिन जब कई भाषाएं दौड़ती है ना, तो जिसके नीचे ये व्हील्स होते हैं वो ज्यादा तेज हो जाती है। दुनिया में कोई भी भाषा यदि आगे बढ़ी है तो उसमें सरकारी संरक्षण या धार्मिक संरक्षण, उसके बाद भी जो आदिवासियों की भाषाएं जिंदा है, गवर्नमेंट नहीं है। तो इसी तरह राजस्थानी को मैंने आपको पहले कहा कि आज भी न तो इसे संवैधानिक मान्यता है, न इसे राजकीय मान्यता है। इसके लिए कोई लिखे तो कैसे लिखे, कोई पढ़े तो कहाँ पढ़े। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि मादरी जुबान तो मादरी जुबान है, ये तो बच्चा पैदा होता है तभी से उसको आती है, तो इसलिए जिंदा है वो। तो यानी कि आपका ये कहना है और आपका ये मानना भी है कि राजस्थानी भाषा को संरक्षण मिलना चाहिए सरकार की तरफ से और इसको तफसील में इंक्लूड करना चाहिए ताकि इसका प्रसार प्रचार ठीक तरीके से हो सके। आप एकदम 100% सही है। जो बात मैं कहना चाहता था उसने आपको कहा। इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं और काफी हमने कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सुनीति बाबू इसके बड़े पक्षधर थे। राजस्थान को पहले केंद्रीय साहित्य अकेडमी से मान्यता नहीं थी, लेकिन जब सुनीति बाबू अध्यक्ष बने तो आज से 40 साल पहले राजस्थान को केंद्रीय साहित्य अकेडमी से मान्यता मिल चुकी है। इसकी अलग अकेडमी है और आपने सही कहा, इसको राजकीय और संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, मिली। दर्शकों के लिए क्या वार्ता देना चाहेगी? दर्शकों के लिए, दर्शक राजस्थानी बोलने वाले राजस्थान प्रदेश से है तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान दिवस पर राजस्थानियत के, राजस्थान माने केवल बाउंड्री थोड़ी है, राजस्थान की एक खुशबू है। राजस्थान के नाम से उसमें क्या नाम आपको आता है? वो लोग जो कारगिल में मर गए, जो लोग चाइना वार में शहीद हो गए, वो लोग जो पूरे हिंदुस्तान में जाकर के उद्योग बसा दिए, वो लोग जो आज से 200 वर्ष पहले नागालैंड में जाकर व्यापार करते थे। तो ऐसी देश प्रेम और उद्यमी जाति क्यों बनी? इसके पीछे उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति का बड़ा देन है। मेरा सभी लोगों से ये कहना है और मुझे खुशी है। हम लोग उदासीन हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग, ये बंगाल के लोग राजस्थान के प्रति बड़े समझ। रवि बाबू ने कहा कि मैं नहीं लिख सकता, और इसका जैसे आपने कहा ना, तो शांति निकेतन में हिंदी भवन किसने बनाया हुआ है? राजस्थानी को बना हुआ। तो बंगाल का और राजस्थान का सांस्कृतिक और भाषाई संबंध बड़ा गहरा है और मुझे उम्मीद है कि ये और भी आगे बढ़ेगा, करेगा। अर्थात যেমনটা রতনলাল সিং সাহাজি জানাচ্ছেন যে ভাষা আমাদের মানব সভ্যতায় এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি আবর্তিকা এবং সেই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন যে আজকের যে প্রজন্ম তারা হয়তো এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বা দৌড়ে টিকে থাকার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা বা বিভিন্ন ভাষার দিকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের উচিত তার মাতৃভাষা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা, কারণ তাতে তার নিজের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কোনোদিন হবে না। এবং সেই সঙ্গে এটাও ডিমান্ড করছেন, আবেদন জানাচ্ছেন সরকারের কাছে যে রাজস্থানী ভাষাকে যাতে তফসিলে ইনক্লুড করা হয়, যাতে তার প্রচার প্রসার আগামী দিনে সঠিকভাবে হতে পারে। एक हम बंगाल सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से अन्य भाषाओं की एकेडमी उन्होंने यहाँ बनाई है, वो भी राजस्थानी की एकेडमी यहाँ बनाए, क्योंकि राजस्थानी के बोलने वाले लाखों में यहाँ है। और यदि सरकार इसमें पहल करती है तो आगे का सब काम राजस्थान समाज कर देगा। केवल हमें वो एक लैंड दे दे कि राजस्थान एकेडमी यहाँ बनाए तो एकेडमी बन जाएगी। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের কাছে উনি আবেদন জানাচ্ছেন যে বিভিন্ন ভাষার যেরকম একাডেমি এখানে হয়েছে সেরকম যেন একটা রাজস্থানী ভাষার একাডেমি যদি এখানে হয় এবং সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি সামান্যতম জমিও বরাদ্দ করে, বাকি কাজ কিন্তু রাজস্থান যে সমাজ আছে সেই সমাজ করে দেবে। দয়া করে যদি রাজ্য সরকার এই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন, এমনটাই জানাচ্ছেন রাজস্থানী ভাষাবিদ তথা প্রচার বিবরণীর অধ্যক্ষ শ্রী রতনলাল জি শাহ। ভিডিও জার্নালিস্ট নীলুর সাথে নিউজ টাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।